बताओ बेटे, पहला क्वेश्चन, आई हैव 500 रुपीज। 500 रीजन के साथ बताओ क्यों यहाँ पे हंड्रेड्स जरूरत है। जो यूनिट होती है ना, न्यूमरल के बाद में जो यूनिट आती है वो कैसी होती है बेटे, वो सिंगुलर होती है ना। न्यूमरल क्या है इसमें, 5 है, हंड्रेड्स ये यूनिट है, रुपीज नाउन है ना। तो ये जो यूनिट होगी ये कैसी होगी बेटे, सिंगुलर। ये वाला बताओ, सेकंड वाला बोलो ना, आई हैव 100 ऑफ बुक्स, है क्या नहीं। अब कॉन्फिडेंट फील नहीं करो, ढंग से बोलो बेटे आप, बोलो। हाँ जी भैया, आई हैव 100 ऑफ, नहीं बेटा इसमें हंड्रेड्स ही रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, ये बताओ, आई रैन अ 2 किलोमीटर्स रेस। किलो में ऐसे नहीं आएगा। हाँ जी, आई रैन अ 2 किलोमीटर रेस। कौन सा, ये वाला, ये वाला नहीं बेटे, ये आएगा क्योंकि ये आ रहा है रेस के लिए। किसके लिए आ रहा है बेटे, रेस के लिए। आई रैन अ रेस, और रेस कैसी थी वो, 2 किलोमीटर रेस। क्या है बेटे, हाँ जी भैया। ये वाला बताओ, ये इसमें भी किलोमीटर में से एस हटना चाहिए ना, इसमें से क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरल नहीं है, सिर्फ क्या दे रखा है, यूनिट यूनिट दे रखी है। ठीक है बेटे, समझ पा रहे हो आप। अगर आप आधे अधूरे रूल्स के साथ में आगे बढ़ोगे तो आप आधा अधूरा ही ज्ञान दे पाओगे। ठीक है, आप सही से पढ़ो। जब भी यूनिट आए पहले न्यूमरल आ जाए, क्या आ जाए बेटे, है ना। पहले क्या आ जाए बेटे, न्यूमरल आ जाए, और न्यूमरल के बाद क्या आए बेटे, यूनिट आए, और उस यूनिट के बाद फिर क्या आ रहा हो बेटे, नाउन आ रहा हो, तब ये जो यूनिट है ये कैसी रहेगी बेटे, सिंगुलर रहेगी। लेकिन बेटे अगर न्यूमरल ना आए, सीधे क्या आ जाए, यूनिट आ जाए, और उस यूनिट के बाद में क्या आ जाए, नाउन आ जाए। क्या आ जाए बेटे, नाउन आ जाए, तब उस केस में क्या करना है, ये जो यूनिट है ये कैसी हो सकती है, सरल हो सकती है। एक और केस समझो, जब हमारे सेंटेंस में सिर्फ क्या आ जाए बेटे, न्यूमरल आ जाए, और न्यूमरल के बाद में बेटे क्या आ जाए, यूनिट आ जाए। क्या आ जाए बेटे, नाउन ना आए, तब उस केस में भी आपको क्या करना है कि ये जो न्यूमरल है वो तो कुछ भी रहे, और ये जो यूनिट है ये कैसी हो सकती है बेटे, सरल हो सकती है ना। और वो एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे इसकी, तो समझ लेंगे हम और ध्यान से। क्लियर बेटे, गुड। तो अब बेटे यहाँ पे आप समझो, किलोमीटर्स ऑफ रेस ये सही है, क्यों, क्योंकि कोई न्यूमरल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये जो किलोमीटर लिखा हुआ है इसमें से ये एस हटाना पड़ेगा, है ना बेटे, क्योंकि यहाँ पे ये न्यूमरल है। क्या है बेटे, हाँ जी भैया। और अगर न्यूमरल नहीं है, सीधे यूनिट दे रखी है, तो यूनिट सरल हो सकती है। समझ गए आप, कब, जब न्यूमरल ना हो। क्लियर बेटे, समझ पा रहे हो ना आप। चलो, तो देयर वर 2000 सोल्जर्स, सही है गलत है, वॉज द मिस्टेक, क्यों, न्यूमरल है, न्यूमरल के बाद में बेटे यूनिट है, और यूनिट के बाद में नाउन है। तो जब इस तरीके का केस बनता है तो ये जो यूनिट होती है ये हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे 1000 की जगह पे क्या होना चाहिए, सॉरी, थाउजेंड्स की जगह पे क्या हो जाना चाहिए, 1000। ये बात बताओ, ये भी गलत है ना, यहाँ पे भी तो थाउजेंड्स आ रहा है, अभी थाउजेंड्स में से एस हटाया हमने, तो यहाँ भी हटाना पड़ेगा। हाँ जी, यहाँ पे सीधे यूनिट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटे, हाँ जी, यूनिट, और यूनिट के बाद में सीधे यहाँ पे फिर ऑफ लगा के नाउन दे रखा है। ऑफ लगा के भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है। ठीक है बेटे, तो अब बताओ जल्दी से, ये सही है या गलत है। हाँ जी, थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर, हजारों सैनिक। ठीक है बेटे, ये वाला बताओ, ये भी ठीक है सेंटेंस, टू थीव्स रॉब्ड हर ज्वेलरीज, क्यों, फिर उसके बाद यूनिट क्या है, यही तो समझना है प्रैक्टिस से कि बेटे यहाँ पे ये ज्वेलरीज ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्या है, एडवाइस। तो वही तो, आप लिखते नहीं हो, आप पढ़ते नहीं हो, इसी वजह से तो आप कंसेप्ट सीख नहीं पाते, है ना बेटे। आपको क्या लगता है कि ये जो लिखते हैं लोग ये बेकार लिखते हैं, लिखने से माइंड हमारा चीज़ों को अडेप्ट करता है, सीखता है, और आप ना जानते ना मानते। ठीक है, लिखो बेटे लिखो, घर जाके रिचार्ज ना हो तो बताओ, मैं क्यों कराऊँ, घर वालों से कहता हूँ कराओ, इनको पढ़ाओ,
चलो बेटे, तो ये जो ज्वेलरीज है ये सिर्फ ज्वेलरी रहेगा, क्या रहेगा बेटे? हाँ जी। एडवाइजेज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। और ऐसी पोइट्रीज हो सकता है? ब्रेड्स, सोप्स, लगेजेस, फर्नीचर्स, ज्वेलरीज। ठीक है, तो ये याद रखना है। और याद कैसे रख पाएंगे आप? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए तो मैंने ये सेंटेंस लिखा, आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ नोवेयर। पता नहीं कहाँ से, क्योंकि रो तो कोई और पढ़ रहे थे, अचानक से ये सेंटेंस कहीं और से आ गया। ठीक है बेटे, ऐसे ही हमारे कंसेप्ट जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं। कि क्या होते हैं? चलो आज की क्लास पढ़ना शुरू करते हैं। बताओ, दीज न्यूज आर ट्रू, सही है गलत है? सोच समझ के बोल रहे हैं ना। ओके। द टेल ऑफ टू सिटीज आर माई फेमस, आर वेरी फेमस। ये तो ठीक है, इस सेंटेंस में तो कोई कमी नहीं है। अगर है भी तो वो देख लेंगे हम। ये बताओ, मैथमेटिक्स आर वेरी हार्ड, सब्जेक्ट से पहले। चेस आर वेरी हार्ड, चेस आर वेरी हार्ड। क्यों? ये तो डबल, इसमें एस प्लुरल है ना, ये तो चेस। ओके। पॉलिटिक्स आर नॉट माई इंटरेस्ट। अरे पॉलिटिक्स एस लगा हुआ है, प्लुरल। दी अरेबियन नाइट्स आर माई फेवरेट। अरे ये मीजल्स आर अफेक्टिंग चिल्ड्रन, ये क्या होता है? क्या सिंगुलर होता है? दीज न्यूज़ेस, जो और सत्यानाश कर दिया, न्यूज का और न्यूज़ेस कर दिया है ना। दीज न्यूज़ेस आर नॉट फॉल्स। तो आप समझते हैं इनको, है ना। ये क्वेश्चंस है, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम ही सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, है ना। जहां डाउट था उस डाउट को और क्लियर करेंगे और कॉन्फिडेंट होकर इनको सॉल्व करेंगे। समझो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं बेटे, डिस्पाइट हैविंग एस। क्या बोला मैंने? डिस्पाइट हैविंग एस, यानी कि एस होने के बाद भी, क्या होने के बाद भी बेटे? हाँ जी भैया, वो ऑलवेज सिंगुलर। कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और अनकाउंटेबल भी होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगुलर, और सिंगुलर होने के साथ साथ अनकाउंटेबल भी होते हैं। ठीक है, भले ही उनमें क्या आ रहा है? एस आ रहा है। क्या आ रहा है बेटे? और हमने बचपन से पढ़ा है कि जहां जिस नाउन के लास्ट में हमें एस दिख जाए तुरंत उसको हम प्लरल मान देते हैं। क्या मान देते हैं बेटे? प्लरल मान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ नाउन के पेयर ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं बेटे, जिनमें एस आने के बाद भी वो सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? समझ पा रहे हो सभी? तो इनसे पहले क्या नहीं लगा सकते हम? वन। क्या नहीं लगा सकते? ए एन। हाँ, ना आर्टिकल आएगा ना नंबर आएगा। ना क्या लगा सकते इसमें? वन लगा सकते हैं। ना ही क्या भी नहीं लगा सकते, टू थ्री फोर फाइव कुछ भी नहीं लगा सकते, है ना भैया। क्लियर है बेटे? हाँ जी। और ना ही इनमें हम क्या लगा सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही लगा हुआ है, तो दोबारा से लगाने की जरूरत नहीं है। और इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो कैसी आती है बेटे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है बेटे इनके साथ? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और ये जो एस है ये हटेगा भी नहीं, लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो मसल्स होता है ना वो, तो वो इसमें थोड़ी है, तो लिखा हुआ है वो मीजल है, ये मसल्स थोड़ी है। ठीक है, समझ गए आप? तो बेटे ये जो वर्ड्स हैं, अब इसमें क्या हो सकता है? कुछ डिजीज हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं बेटे? डिजीज मतलब बीमारी, है ना। डायबिटीज ऐसा आ रहा है उसमें, इसका मतलब ये थोड़ी है प्लरल है वो। डायबिटीज ही तो होता है वो, कि डायबिटी कर देते हैं। मतलब एक को हो रही है तो डायबिटी, और कईयों को हो रही है तो डायबिटीज, है। ऐसा थोड़ी होता है, डायबिटीज ही है वो। क्या है बेटे? भले ही उसमें एस आ रहा है लेकिन फिर भी उसको क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे। क्या मानेंगे? मतलब तुम हो, है ना भैया। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे कि ये क्या है? चेस, है ना भैया। और एक और मैं नाम भूल गया, बिलियर्ड्स। हाँ ये रहा, है ना। गेम होते हैं ये। क्या होते हैं बेटे? गेम होते हैं, है ना। और टेबल के आसपास जो खेलते हैं। ठीक है भैया। तो पॉलिटिक्स, और देखो सब्जेक्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं बेटे? सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, है ना। और नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ बुक्स उनको भी क्या मानते हैं? सिंगुलर। और बेटे इसमें मैंने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, नेम ऑफ कंट्रीज, सम, सब नहीं, आइलैंड्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ कंट्रीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाँ जी। तो बहुत सारे कंट्रीज के नेम ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एस आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उनको हम सिंगुलर मानते हैं।
क्या मानते हैं? समझ पा रहे हो भैया आप सभी? तो ध्यान रख पाएंगे आप ये? नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ गेम्स, इनको सिंगुलर कैटेगराइज किया जाता है। कैसे माना जाता है? हाँ जी भैया। और ये ज्यादातर किस कैटेगरी में रहते हैं? इनसे पहले हम 1 2 3 ए एन का यूज, इनमें अगर एस लगा हुआ है तो वो लगा ही रहेगा, अपनी तरफ से ना तो लगा सकते ना ही हटा सकते। नीदर वी कैन ऐड नॉर वी कैन रिमूव। ठीक है, ना तो हम लगा सकते हैं ना ही हम उसको हटा सकते हैं। क्लियर हो गया बेटे आपको सभी को? अभी बताओ फिजिक्स किस कैटेगरी से है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया है ना। और डार्ट्स गेम हो गया, वो फेंकने वाला, ऐसे करके दीवार पे बोर्ड लगा होता है और ऐसे फेंक के मारते हैं, किसी का फोटो लगा दो उस पर और ऐसे मारते हो। ठीक है बेटे, डार्ट्स बोलते हैं उसको। मीजल्स, ये डिजीज होती है। मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, रिकेट्स नहीं है इसमें, नहीं है, वो कोई बीमारियां होती हैं वो। ये बताओ द टेल ऑफ टू सिटीज, इट इज अ नेम ऑफ अ बुक, इट इज अ नेम ऑफ अ बुक। ओके, तो ये जितनी भी कैटेगरी है ये समझ में आ गई आपको? तो ये कैसी किस किस कैटेगरी में रखा जाता है इनको? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। गॉट इट? चलो अब सॉल्व करना। बताओ दीज न्यूज आर ट्रू, ये जो दीज वर्ड है ये प्लरल वर्ड के साथ आता है, किसके साथ आता है? तो बताओ क्या होना चाहिए यहाँ पे? दिस, क्या हो जाएगा? दिस न्यूज इज ट्रू। द टेल ऑफ टू सिटीज क्या चीज है ये? द नेम ऑफ अ बुक, एक किसी किताब का नाम है। तो बताओ आर आना चाहिए, इज आ जाएगा। समझ पा रहे हो आप? मैथमेटिक्स व्हाट इज इट? इट्स अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड सिंगुलर, तो मैथमेटिक्स इज वेरी हार्ड। चेस इज अ गेम, इज वेरी हार्ड। पॉलिटिक्स इज सिंगुलर। हाँ जी। दी अरेबियन नाइट्स व्हाट इज इट? ना ना ना, इट्स अ बुक। अलादीन की कहानी जो सुनी, चिराग, ठीक है, यही है दी अरेबियन नाइट्स। मीजल्स क्यों? इट्स अ डिजीज। दीज न्यूज़ेस, हाँ जी, दिस न्यूज, एक तो दीज नहीं आएगा क्योंकि दीज प्लरल वर्ड है ना, तो दीज की जगह पे दिस करना पड़ेगा। दोज होता तो दैट, अब क्या कर देते बेटे? दैट कर देते हैं ना। न्यूज इज न्यूज हो जाएगा। दीज न्यूज आर नॉट फॉल्स, न्यूज इज दिस। और दोज होता तो आर। क्लियर है ना? समझ गए आप? गुड। चलो जल्दी से ये बता दो ये सही है या गलत है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हिज पॉलिटिक्स आर डर्टी, so tell me the answer. His politics is dirty. Okay. The physics of Einstein. Einstein. Do you know who was Einstein? या फिर who Einstein was? Who? He was a physicist. He was a physicist. Einstein जानते होगे? You must have known. हाँ जी भैया बताओ तो सेंटेंस सही है गलत है? ओके ओके। हर मैथमेटिक्स इज वीक। ओके वेरी गुड। द पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड इज फेसिंग डिफिकल्टीज। बोलो बेटे। गुड। कौन सा गलत है ये बता दो बस। हाँ सब तो क्यों बताओ? टेल मी व्हाट इज द मिस्टेक इन द सेंटेंस, इन द लास्ट सेंटेंस? व्हाई? हाँ हाँ हाँ। तो ये जो पॉलिटिक्स है चाहे पूरे संसार की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे जिनेवा की हो, चाहे क्यूबा की हो, है तो ये अनकाउंटेबल ही ना। पूरी दुनिया अगर सातों समुंदर का पानी भर देगा तो क्या प्लरल हो जाएगा? बताओ दोस्त, बोलो। तो पॉलिटिक्स तो अनकाउंटेबल नाउन है ना बेटे। अब ये चाहे पूरी दुनिया की हो, चाहे अलीगढ़ की हो, चाहे घर की हो, ठीक है, ये तो अनकाउंटेबल ही है ना। फिर अब यहीं पे समझना है आपको, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, अगर इनका यूज हम किस केस में करते हैं? पजेसिव केस में करते हैं। किस में करते हैं बेटे? पजेसिव केस में करते हैं। तो ये तो जो है वो है, इनके साथ क्या आती है फिर? अब पजेसिव केस दो तरीके से यूज कर सकते हैं हम सेंटेंस में। या तो हम कैसे यूज कर रहे हैं उसको, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, या फिर कैसे यूज कर रहे हैं हम, ऑफ लगाकर। ये ध्यान रखना, ठीक है। तब ये जब पजेसिव केस में यूज किए जाएंगे ये वर्ड्स, तो ये इनके साथ क्या आएगी बेटे?
प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, थोड़ा सा मीनिंग भी चेंज हो जाता है लेकिन फिर भी। योर मैथमेटिक्स इज नहीं होगा, आर होगा। हिज पॉलिटिक्स आर, ये सही सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है बेटे? द सेंटेंस इज इन करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट है। द फिजिक्स ऑफ आइंस्टाइन वर्ब, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। हर मैथमेटिक्स आर वीक, द पॉलिटिक्स आर फेसिंग। समझ गए बेटे? लेकिन ये इनका जो प्लुरलाइजेशन होता है सिर्फ किस कब होता है? जब इनको पॉजेसिव केस में यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है बेटे? समझ पा रहे हो आप? दिस पॉइंट मस्ट बी न्यू फॉर यू एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये तो इसमें सीधे सीधे दिखाई हुआ है, इसमें समझाने को कुछ है नहीं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बेटे, जैसे आर्म्स, रिचेस, क्लोथ्स, टूल्स, आउटस्कर्ट्स, सराउंडिंग्स, ये कैसे यूज किए जाते हैं बेटे? हाँ, इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, ये प्लूरल वर्ड्स होते हैं। समझ रहे हो बेटे आप? जैसे रिचेस डू मेनी थिंग्स, तो अगर यहाँ पे डल्स कर दे तो गलत हो जाएगा, इनके साथ प्लूरल ही आता है। आर्म्स इज, आर्म्स आर, आर्म्स मतलब भीख होती है, वैसे क्या होता है बेटे? भीख। लेकिन इसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आती है। क्या आती है बेटे? अमीरों को दी जाती है भीख, अमीरों को भीख दी जाती है, अमीरों को भीख दी जाती है। रिश्वत इज अनदर कंसेप्ट, भीख इज डिफरेंट कंसेप्ट, है ना? भीख, भीख तो मांगी जाती है ना, मतलब हाथ फैला के, मतलब रिश्वत भी मांग देते हैं वो, लेकिन भिखारी का तरीका अलग होता है और उनका तरीका थोड़ा अलग होता है। नाइस, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटे आपको सभी को? गुड। चलो तो ये बताओ, ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स या फिर दीज मीन्स, क्या आना चाहिए यहाँ पे? टेल मी फास्ट। दिस मीन्स या फिर दीज मीन्स? दीज मीन्स, ओके, दिस मीन्स, ओके, वी हैव टू आंसर्स। दिस मीन्स, दिस मीन्स, पड़ोसी का साथ दे रहा है कुछ नहीं, हाँ जी, दीज, ओके। इसमें बताओ, हिज मीन्स इज स्मॉल या फिर आर स्मॉल? पूरा बोलो ठीक है। अब देखो, ये जो मीन्स वर्ड है, क्या है बेटे? मीन्स वर्ड है, इट हैज टू मीनिंग्स, इट हैज, यानी कि ये जो वर्ड है बेटे, इसके दो मीनिंग होते हैं, मीन्स के ही दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। एक का यूज सिंगुलर प्लूरल दोनों तरीके से किया जाता है, एक का यूज सिर्फ और सिर्फ प्लुरलाइजेशन के साथ होता है। समझो ध्यान से, जब इस मीन्स का मतलब क्या हो बेटे? साधन हो, तब ये दोनों तरीके से कैसे यूज किया जा सकता है? सिंगुलर एंड प्लूरल। जब मीन्स का मतलब क्या है ना? आई केम हियर बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आई केम हियर बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो यहाँ पे मीन्स का क्या मतलब है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन दोनों में से क्या मतलब है इसका? कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, बातचीत के साधन। ये फोन क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये जो मीन्स होता है ना, इसका मतलब क्या भी होता है बेटे? साधन भी होता है, और इस मीन्स का मतलब संपत्ति भी होता है। जब इस मीन्स का मतलब संपत्ति होता है, तब इसका यूज कैसे करते हैं? ऑलवेज प्लुरल होता है। और जब इसका मतलब साधन होता है, तो सिंगुलर या प्लुरल दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो भाई, ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स, यानी कि वो इस साधन से सफल हुआ है, तो वो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है बेटे? लेकिन यहाँ पे अगर कहा जाए हिज मीन्स इज स्मॉल या आर स्मॉल, तो यहाँ पे आप मुझे बताओ क्या आएगा? सोच समझ के तो बोलो जरा, है ना भैया? हिज मीन्स आर स्मॉल, क्योंकि उसके पास संपत्ति थोड़ी कम है ना? तो यहाँ पे जब संपत्ति का सेंस होगा, तब क्या लगाएंगे बेटे? आर लगाएंगे, प्लुरल यूज करेंगे। तो मीन्स के दोनों मीन समझ गए आप, है ना? एक इसका मतलब क्या हो सकता है बेटे? साधन हो सकता है, और दूसरा इसका क्या मतलब हो सकता है बेटे? संपत्ति। जब ये संपत्ति होगा, तब ये हमेशा प्लुरल होगा और प्लुरल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। लेकिन अगर इसका यूज साधन हो जाए, तब सिंगुलर प्लुरल दोनों है अकॉर्डिंग टू द सेंस। क्लियर? गुड गुड गुड। चलो ये वाला बताओ जल्दी से, चलो। वॉज, ठीक है, गुड। ये वाला बताओ, सेकंड में, ये सही है ना?
आ रहा है। ये वाला बताओ। ये ठीक है। ये वाला बताओ। विच, ये वाला, ये तो आर क्यों आएगा? टेल मी द रीजन। तू क्या तो, अच्छा ठीक है, ठीक है। मान लीजिए ये बैग है, ये इसमें 100 रुपये दे रहे हैं, बाकी के 500 रुपये मेरे ही हैं, है ना? ठीक है, मान हाँ ठीक है, अब तो तेरा है, लेकिन अब ये हमारा मिलके एक बैग है या फिर कई है ये? तो अवर के साथ में अगर कोई चीज़ है, जैसे अवर बैग, हमारा बैग, ठीक है, तो अब ये इसके साथ सिंगुलर आएगा या प्लुरल आएगा? अवर बैग इज या अवर बैग आर? नहीं, गलत। अवर बैग इज आएगा, है ना? अवर बैग इज, ये जो माई होता है, योर होता है, his, अच्छा सुन, योर योर फादर, सॉरी योर मदर इज या आर? ठीक है ना? तो माई, अवर, योर, हिज, इनके साथ में मुझे तो समझाना था, है ना? इनके साथ में जो नाउन आता है, क्या आता है बेटे? नाउन आता है। उस नाउन के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं बेटे? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। क्लियर है? समझ गए आप सभी ना? तो बेटे अवर के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, जो भी आएगा इस पेजेंट्री के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है? अब देखो तुमने गलत ही बोला, लेकिन गलत बोलने के बाद भी हमें कंसेप्ट पता चल गया या नहीं चल गया? है? तो वो स्टूडेंट जो कद्दू की तरह बैठे रहते हैं, वो कुछ भी ना तो सीख पाते, ना ही वो कुछ कंट्रीब्यूट करते क्लास में। ठीक है, आपको एक्टिव होके क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये बताओ, द इन्फेंट्री वॉज, वर, द जेंट्री हैज, हैव, आर, क्यों? सही है, इज लिख दूं? इज, आर, ठीक। चलो नाउ लेट्स कम टू द रूल। हमने वो वर्ड पढ़ दिए जिनमें एस आता है तो वो प्लूरल होते हैं, आई लगा के प्लूरल बना दिया, ए लगा के प्लूरल बना दिया। ठीक है, फिर हमने वो वर्ड पढ़े जिनका कभी प्लूरलाइजेशन होता ही नहीं है। फिर हमने वो पढ़ दिए जिन जो हमेशा प्लूरल होते हैं, उनका कभी सिंगुलर नहीं बनता, पेयर वाले जो थे। फिर हमने वो पढ़े हैं, मतलब कल ही पढ़े थे, कि सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहते हैं, फिश सॉरी, ना बेटे? और फिर उसके बाद हमने वो भी पढ़े कि जिनमें एस था, क्या था बेटे? फिर भी वो सिंगुलर थे, अनकाउंटेबल थे। समझ पा रहे हो या नहीं सभी? किसको जाना है तुम में से? कौन बददुआएं दे रहा है? चले जाओ ना। हाँ सुनो, लेकिन अब ये जो पेयर है बेटे, ये वो पेयर है जिसमें विदाउट एस प्लरल है। ये कैसे हैं बेटे? यानी कि ये वर्ड्स वो हैं जिनमें एस नहीं आता। क्या नहीं आता? फिर भी ये कैसे हैं बेटे? अभी मैंने इस एक्सरसाइज से पहले वाली एक्सरसाइज में वो कराए थे, डेस्पाइट हैविंग एस दोज वर्ड वर सिंगुलर, है ना? वो कैसे थे? सिंगुलर थे। लेकिन ये वाले जो वर्ड्स हैं बेटे, इनमें एस नहीं है, अगर लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ये बिना एस के ही प्लरल हैं। कैसे हैं? देखो कॉमा नहीं लगा पाया मैं, जल्दी में टाइपिंग की थी मैंने। कैटल है, और क्या है बेटे? जेंट्री, व्हाट इज इट? पोल्ट्री, पोक, पोक, फोक, एल नहीं पढ़ा जाता इसमें, है ना? ये 3P याद रखना, पीपल, पुलिस, पब्लिक, है ना? कैवलरी, वो सेना जो घोड़े पर सवार होती है, कैवलरी। इन्फेंट्री, पैदल सेना जिसके पास कुछ नहीं होता, पैदल सेना। फिजेंट्री, कृषक वर्ग के लोग। ठीक है। जेंट्री, पैसे वाले अमीर लोग। पोल्ट्री, मुर्गी पालन होता है, पोल्ट्री तो एक मुर्गा थोड़ी पाल लोगे, पोल्ट्री फॉर्म। हाँ वही है, ये वही है। ठीक है बेटे, समझ पा रहे हो आप या नहीं? कैटल, पशुओं का झुंड। कैटल क्या होता है बेटे? पशुओं का झुंड। हेलो, हेलो, ठीक है बेटे? तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, इनमें कभी भी एस या ई एस ऐड नहीं होता। क्या नहीं होता बेटे? कभी भी ऐड नहीं होगा। ठीक है बेटे? हेलो, यस, नमस्ते, इट्स ऑन, इफ यू वांट टू कम यू कैन कम, ओके, इफ यू आर फीलिंग वेल, ओके, यप। ये जितने भी वर्ड्स हैं बेटे, इनमें ना तो कभी भी एस लगा सकते, कभी भी नहीं लगा सकते, है ना? और ये हमेशा प्लरल ही हैं। कैसे हैं बेटे? पढ़ो इसको, ऑलवेज प्लरल विदाउट एस और ई एस, है ना? और इनके साथ क्या ही आती है बेटे हमेशा?
प्लरल हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है बेटे, समझ पा रहे हो आप, क्लियर है। तो अब अगर आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें तो अब आप मुझे बताओ, और क्या है बेटे, विदाउट एस या ईएस है, क्या है बेटे, तो इसका मतलब क्या है, नेवर एड, ना तो एस लगाएंगे ना ही इनमें कभी एस लगाएंगे, क्योंकि ये पहले से ही क्या है बेटे, प्लरल है। समझ गए बेटे आप। तो बेटे जब ये पहले से ही प्लरल हैं तो क्या इन प्लरल वर्ड से पहले हम वन लिख सकते हैं, बताओ बेटे आप। नहीं लिख सकते। क्या हम ए लिख सकते हैं, क्या एन लिख सकते हैं, इनमें से भी किसी का यूज नहीं होगा, नेवर यूज। मच का भी नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन मच का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मच इज फॉर अनकाउंटेबल, मच इज फॉर अनकाउंटेबल। और ये तो कैसे हैं बेटे, ऑलवेज प्लरल है। ठीक है बेटे, चलो तो अब सॉल्व करते हैं। कैटल्स वर, बताओ व्हाट्स द मिस्टेक, कैटल वर क्या हो जाएगा बेटे। ठीक है, ये सेंटेंस हर कोई सही मानता है, हर कोई सेंटेंस को सही मानता है कि द पुलिस इज कमिंग, है ना, पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। ठीक है, लेकिन इट इज इनकरेक्ट, पुलिस आर होगा, क्या होगा बेटे, पुलिस आर होगा, है ना। ये वाला ये तो ठीक है, कैटल आएगा क्योंकि ये जो कैटल वर्ड है ये विदाउट एस प्लरल है। ठीक है, अ पेजेंट्री आर आएगा, ठीक है, लेकिन अवर के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, किसके अकॉर्डिंग है ये, पेजेंट्स के अकॉर्डिंग, है ना। द इन्फेंट्री वर ऑर्डर्ड, है ना भैया। द जेंट्री हैज नहीं है, नहीं इज है, आईएनजी है ना। द जेंट्री इज कमिंग, हैज के साथ आईएनजी नहीं आ सकता ना। समझे आप या नहीं समझे, क्लियर है बेटे सभी को, गुड। कौन कौन ऐसे हैं जो ये रूल्स को पहली बार पढ़ रहे हैं, who are reading these rules for the first time, okay good nice।